वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने भी सुना, आपने भी सुना, सबों ने सुना, कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, मंजिलें ना भी मिले फासले घट जाती है, मंजिलें ना भी मिले फासले घट जाती है। स्टूडेंट सिर्फ सुनने से नहीं होगा, व्यूअर उसे सुनने से नहीं होगा, उसे करने से होगा। चलिए हम सब मिल करके अपना जो एम बनाया है उसे पाने के लिए कोशिश करते हैं, और भले ही हमें एम थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन हमारा फासला एम का घटता चला जाएगा और अंततः हम लोग अपने गोल को, अपने एम को अचीव कर पाएंगे। इसी मोटिवेशनल बातों के साथ आज के क्लास में शुरू करता हूं। मैं हूं अजीत सर। नए पुराने सारे स्टूडेंट, सारे व्यूअर का मैथ्स एकेडमी बाय अजीत सर के यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम करता हूं और आज के क्लास में शुरू करता हूं। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट में हमने आपको ये बताया था कि ये प्रॉपर्टीज क्यों लाया गया, कितने प्रॉपर्टी होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट, उपयोग कैसे किया जाता है, लगाया कैसे जाता है। तो आज हम लोग उसी पर प्रॉब्लम देखेंगे। सारी बातों को ध्यान में रख करके मैं एक बार कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के पहले जो स्टूडेंट पिछले 2 वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो ये बात थोड़ा समझ में नहीं आएगा। पिछले 2 वीडियो मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टीज को मैंने समझाया और उसको एग्जाम्पल दे दे के समझाया है। चलिए बिना देर के आज हम लोग इस प्रॉपर्टी पर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज है और मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो एक्सरसाइज बनाया है वो D2 है और एनसीईआरटी में इसे 4.2 एक्सरसाइज में दिया गया है। तो एनसीईआरटी का, RD शर्मा का, RS अग्रवाल का, KC सिन्हा का और जितने भी पूछा हुआ सवाल है सारा मैंने अपने वाले बुकलेट में डाल दिया हूँ। और चलिए इसी से हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज को मैं याद नहीं दिलाऊंगा यार, क्योंकि हम लोग पिछले 2 वीडियो हम प्रॉपर्टी को याद दिला चुके हैं। हाँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में यूज होगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज D2। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन बता भी दिया था पिछले वीडियो में, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, बिना विस्तार के प्रॉपर्टी लगा करके डिटरमिनेंट को प्रूव करना है। चलिए जैसे कि एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन और हमारे भी बुकलेट में है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, और हेडिंग में आपको बोल दिया, सब लोग आप पढ़ लोगे एक्सरसाइज D2 है ना, कि प्रॉपर्टी का यूज करके बिना एक्सपैंड के से प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसा करके 2 नंबर का x प्लस a y प्लस b z प्लस c इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, देख लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको 5-5 तरीका, 6-6 तरीका से बता रहा हूं ताकि आप सारे प्रॉपर्टी को समझो। प्रॉपर्टी P1 से लेकर के प्रॉपर्टी 7 तक, 7 प्रॉपर्टी मैंने बताया था, है ना। जो प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ लगेगा मैं आपको बगल में उसका मेंशन करता चला जाऊँगा, उसको याद दिलाता चला जाऊँगा, सो दैट की प्रॉपर्टी हम लोग अच्छी तरह यूज़ कर पाएँ और आने वाले क्वेश्चन में भी उसको और आसानी से हम यूज़ कर पाएँ। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो मुझे इसे प्रूव करना है 0, बस ये क्वेश्चन देख लिया आपने। अब चलिए जैसा कि शुरुआत करते हैं हम प्रूव करने में। हम LHS से चलते हैं या RHS से चलते हैं या सम टाइम दोनों साइड चलते हैं। तो यहाँ RHS से तो थोड़ा दिक्कत है, 0 से यहाँ तक आना थोड़ा दिक्कत होता है, मुश्किल होता है, आ तो सकते हैं, है ना, इसलिए LHS से चलेंगे। चलिए LHS से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये LHS मैं डायरेक्ट लिख दिया, समय बचाने के और स्पेस बचाने के लिए, दोनों बचाने के लिए मैंने इसी को सॉल्यूशन पार्ट भी बना दिया। अब देखो इसे 0 लाना है। 0 लाने के लिए डिटरमिनेंट, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट डिटरमिनेंट को 0 करना है। डायरेक्ट डिटरमिनेंट को 0 करने वाला 2 प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अपने बुकलेट में बनाया है या जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और वो क्या था, पहला प्रॉपर्टी क्या था, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो। तो अगर मैं किसी दूसरे प्रॉपर्टी के हेल्प से इस डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट को अगर मैं 0 बना दूं, तब प्रॉपर्टी P1 के हेल्प से, फर्स्ट प्रॉपर्टी के हेल्प से डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी भी 0 लाने में मदद करता है और वो क्या था कि किसी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम
सेम या प्रोपोर्शनल हो, सेम या प्रोपोर्शनल, समान या समानुपाती हो, अगेन डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होता है। तो डिटर्मिनांट का वैल्यू डायरेक्ट 0 होने पर पहला दूसरा प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां तक लाने के लिए रेस्ट प्रॉपर्टी का यूज करके हम वहां तक पहुंचते हैं, तब प्रॉपर्टी P1 और P2 लगाते हैं। तो P1 P2 के लायक बनाने के लिए आपके पास जो रेस्ट 5 प्रॉपर्टी है, 5 में से खास करके 5th नंबर और 6th नंबर, ये 5th और 6th का ही ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए मैं कैसे कैसे यूज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 0 लाना है डिटर्मिनांट का वैल्यू, और ये 0 तब होगा जब हम P1 एंड P2 का यूज करेंगे। P1 एंड P2 ये ऐसा प्रॉपर्टी है कि डायरेक्ट ये 0 कर देता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें रेस्ट प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी, और वो है 5वां, 6ठा, 4था, इसी सब का यूज करेंगे, या 7वां प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो तो 7वां प्रॉपर्टी जो मैंने कहा था, पहले 7वां प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूं। तो 7वां प्रॉपर्टी बोला था क्या, अगर डिटर्मिनांट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, सॉरी 2 या 2 से अधिक नंबर का सम हो, तो हम उस डिटर्मिनांट को 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनांट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वंस अगेन, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम is sum of 2 or more number, then that determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant। ठीक है, तो देखिएगा सर, इस डिटर्मिनांट का तीसरा कॉलम का सारा एलिमेंट 2 नंबर से बना है, तो हम इसे 2 डिटर्मिनांट के सम में लिख सकते हैं। और मैं लिखने जा रहा हूं एक्स ए, जो सिंगल सिंगल होगा वो दोनों डिटर्मिनांट में होगा, वाई बी जेड सी, और इसमें से या तो मैं ये वाला ले लूँ या ये वाला। मान लो मैं ये वाला अगर ले रहा हूँ तो हो जाएगा यहाँ एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी, और इधर हो गया ए बी सी। ये देखिए, और ये कैसे लिखा हमने, प्रॉपर्टी 7 के हेल्प से लिखा हमने। प्रॉपर्टी 7 को जरा देख लीजिएगा, मैंने बताया अभी आपको याद भी दिलाया कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 2 या 2 से अधिक नंबर के सम से बना हो। जैसे ये सारा एलिमेंट 2 नंबर के सम से बना है, इस डिटर्मिनांट को 2 डिटर्मिनांट के सम में लिखा जा सकता है। कैसे, ऐसे। तो ये हुआ बाय प्रॉपर्टी। बट एग्जाम में आप P7 नहीं लिखोगे, एग्जाम में सिर्फ प्रॉपर्टी लिख दोगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये P7 मेरे सीरियल के अनुसार है, किसी अदर राइटर या किसी अन्य बुक में आपको कुछ और प्रॉपर्टी 7 किसी और में मिलेगा, आपको अदर सीरियल में मिलेगा। तो आप एग्जाम में सिर्फ बाय प्रॉपर्टी लिख दोगे। मैं यहाँ आपको जानबूझ के बता रहा हूँ कि यहाँ हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया। और अब देखो भाई कि ये प्रॉपर्टी अब 2 के लायक हो गया। ये देखो, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समान या समानुपाती हो तो डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होगा। देखिए यहाँ पर ये 2 कॉलम समान है, देयरफॉर ये 0 हो गया। ये 2 कॉलम समान है, ये 2 कॉलम सेम है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू अगेन प्रॉपर्टी 2, तो ये भी प्रॉपर्टी 2 से 0, ये भी प्रॉपर्टी 2 से 0 बाय प्रॉपर्टी 2। आप एग्जाम में सिर्फ प्रॉपर्टी लिख दोगे। ठीक है, हाँ, अधिक से अधिक इसके लिए आप यह लिख सकते हो कि ये कैसे हुआ भाई। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, कॉलम को C से और थर्ड कॉलम C3 से, ये बराबर है। और इसके लिए कॉज क्या देगा, इसके लिए कॉज देगा कि C2 और C3 ये दोनों बराबर हो गया। ये इसके पीछे थोड़ा सा हमने कॉज दे दिया, C से कॉलम हो गया, C1 से फर्स्ट कॉलम, C से कॉलम, 3 से थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम अगर बराबर हो गया तो प्रॉपर्टी 2 से डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। और फिर 0 + 0 0, दैट इज RHS। ये फर्स्ट मेथड हुआ डियर स्टूडेंट। मैं इस क्वेश्चन को कम से कम 5-6 मेथड से बताऊंगा, सो दैट कि आप प्रॉपर्टी भी समझते चलिए। तो प्रॉपर्टी हमने 2 का यूज किया और 7 का यूज किया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट 0 लाने के लिए आपको P1 या P2 का हेल्प लेना पड़ेगा, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको बाद बचे हुए प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले P7 का यूज किया। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड, ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड, आप इसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड यहीं पर। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड। अब मैं इसी दूसरा मेथड बता रहा हूं। चलिए, दूसरा मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड। बट एग्जाम में तो एक मेथड से बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए,
सेकेंड मेथड में क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग जब देखिए, अगर मैं इसमें, हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था वो था प्रॉपर्टी 6, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी 6 क्या बोला था, कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे रो या दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। फिर से सुनिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है क्या करने से, कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जोड़ने या घटाने से। तो जरा देखिए, तो मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दे जा रहा हूँ। ये काम मन ही मन पहले सोच लिया और बाद में उसकी चर्चा यहाँ कर देंगे, उसको थोड़ा सिंबॉलिकली यहाँ लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से x a y b z c, और अब देखिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ घटा दिया। तो ये x यहाँ घटेगा तो x खत्म हो जाएगा, y यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो y कैंसिल होगा, z यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो z कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हुआ क्या होगा, a b c, और जो हमने लिखा बाय प्रॉपर्टी 6, और इस बाय प्रॉपर्टी 6 में हमने क्या किया, ये देखिए हमें बदलाव कहाँ किया, और अंग्रेजी में इसे ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन हमने किसका किया, C3 का। तो इस तरह से लिखेंगे C3 किसके द्वारा किया, किसको किया, किसके द्वारा किया, C1 से किया। कैसे किया, तो 1 से मल्टीप्लाई करके घटा करके। और डियर स्टूडेंट 1 जनरली नहीं लिखते हैं आप, ठीक है। तो इस ऑपरेशन से हमारा दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऐसा हो गया, और ये प्रॉपर्टी 6 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप फिर से प्रॉपर्टी 2 लगा के देखिए, प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी 2 क्या बोला, कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। देखिए ये दो कॉलम सेम है, या कोई दो रो समान होता तो यहाँ से हम 0 बोल सकते हैं। फिर से लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी 2, और यहाँ पर थोड़ा कारण अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ अगर कारण लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। क्या कारण लगाएंगे आप, बाय प्रॉपर्टी 2, तो उसमें लिख दीजिएगा बाय प्रॉपर्टी 2 में कौन सा दो कॉलम सेम हो गया, सेकेंड, C2 = C3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये रहा हमारा सेकंड मेथड। अच्छा, अब जरा थर्ड मेथड में देखिए, तो थर्ड मेथड जो मैं वर्बली बता दे रहा हूँ, आप यहाँ फर्स्ट कॉलम में 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दिया। थर्ड मेथड में वर्बली बता दे रहा हूँ क्योंकि काम इसी तरह करना है। सेकेंड कॉलम में 1 से मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ घटा दोगे तो ए बी सी एलिमिनेट हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा एक्स वाई जेड, अर्थात फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो जाएगा। और फिर प्रॉपर्टी 2 से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो थर्ड मेथड में भी प्रॉपर्टी 6 लगाना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा आपको, सिर्फ यहाँ पर ये करना पड़ेगा, C3 में C2 करना पड़ेगा, और तब यहाँ क्या बचेगा, थर्ड मेथड देख लीजिए, हवा में ही देख लीजिए। यहाँ बचेगा हमारा x, यहाँ बचेगा हमारा y, यहाँ बचेगा हमारा z। और तब देखिए तो फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड कॉलम बराबर हो गया, अगेन 0 हो गया, अगेन बाय प्रॉपर्टी 2, और यहाँ पर हम लिख देंगे C1 and C3, ऐसा लिख देंगे। ये रहा हमारा थर्ड मेथड, ठीक है। जरा फोर्थ मेथड में दिखाता हूँ आपको। अब देखिए फोर्थ मेथड में क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो सेकेंड थर्ड तो लगभग एक जैसा है। फोर्थ मेथड देखिए, फोर्थ मेथड में ऐसा कर सकते हैं, इसमें 1 से गुना करके, 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 ध्यान दीजिएगा, इसमें अच्छा ऐसा करते हैं, इसमें 1 से गुना करके यहां अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है स्टूडेंट, इसमें 1 से गुना करके मैं इसमें अगर जोड़ दूं, ये रहा फोर्थ मेथड। देखिए फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड में क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम के एवरी एलिमेंट में 1 से मल्टीप्लाई करके इसे मैं यहां अगर जोड़ दूं तो देखिए तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी 6 ही है, लेकिन कैसे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ने जा रहा हूं। देखिए ये सिर्फ बदलेगा, ऐसा हो जाएगा, x + a
वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, और इधर रह जाएगा हमारा एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ऐसा हो गया। तो अब हम लोगों ने यहाँ क्या क्या लगाया, क्या क्या कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, कैसे लगाया, अगेन प्रॉपर्टी 6 लगाया, और बदलाव किस कॉलम में हुआ, सेकंड कॉलम में हुआ, अर्थात ऑपरेशन सेकंड कॉलम का हुआ, किसके द्वारा हुआ, फर्स्ट कॉलम द्वारा हुआ। कैसे हुआ, फर्स्ट कॉलम द्वारा हुआ, कैसे, तो 1 से गुणा करके ऐड करके, और हम लोग 1 तो लिखते नहीं, तो आप ऐसे सोचिए, सीधा सीधा सोचिए कि फर्स्ट कॉलम को हमने सेकंड कॉलम में ऐड कर दिया, तो जो हमारा सेकंड कॉलम बदल के आया वो थर्ड कॉलम के बराबर हो गया, सेम हो गया, और तब अब सेकंड प्रॉपर्टी से हम अगेन इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे तब, C2 = C3। ये रहा हमारा फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड आप ऐसे हवा में देख लीजिए। फिफ्थ मेथड आपने इसमें 1 से गुना करके यहाँ जोड़ा है, अब आप ऐसा कीजिए कि इसमें 1 से गुना करके यहाँ जोड़ दीजिए, तो वो हो जाएगा हमारा फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड हो जाएगा। फिफ्थ मेथड में क्या करेंगे हम लोग, देखिए फर्स्ट कॉलम का ऑपरेशन करेंगे, जिसका बदलाव होता है उसी को बोलते हैं ऑपरेशन करना। बदलेगा कौन, अब फर्स्ट कॉलम, किसके द्वारा, सेकेंड कॉलम द्वारा। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और ए बी सी, और इधर रहा x प्लस ए वाई प्लस बी, और ये रहा जेड प्लस सी। अगेन हमारा प्रॉपर्टी 6। अब आप समझ रहे प्रॉपर्टी 6 कितना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। भी आई भी अगर मैं लिखूं तो कम है, इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखना कि लगभग आपका प्रॉपर्टी 6 यूज हो रहा है। तो ऑपरेशन C1 का हुआ है, ऑपरेशन C1 का हुआ है किसके द्वारा, C2 द्वारा ऐड करके। इस तरह से आपको ये बात लिखो या ना लिखो, लेकिन ये वाला सिंबॉलिकली बातों को लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। ये हर राइटर ने लिखा और हमें भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम हो गया, अगेन प्रॉपर्टी 2 से हम डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लिख देंगे, और लास्ट में जरूर आप लिखना मत भूलिएगा RHS हैंस प्रूव्ड, ऐसा लिख दीजिएगा। तो यहां पर कौन सा कॉलम हुआ, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, ये रहा। तो ये रहा हमारा फिफ्थ मेथड। सिक्स्थ मेथड देखिएगा, मैं सिक्स्थ मेथड क्या बताना चाह रहा हूं। सिक्स्थ मेथड में क्या होगा, देखिए सिक्स्थ मेथड, सिक्स्थ में शॉर्ट में सिर्फ लिख देता हूं। सिक्स्थ मेथड में क्या करेंगे हम लोग, इसमें 1 से गुणा करके, इसमें 1 से गुणा करके, इसमें 1 से गुणा करके, इसमें भी 1 से गुणा करके यहां घटा देना चाह रहे हैं हम लोग। ऑपरेशन अब तीसरा करने जा रहे हैं, किसके द्वारा, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम द्वारा। किसका, किसके द्वारा, तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट और सेकंड कॉलम द्वारा। किस तरह से, तो एवरी एलिमेंट ऑफ C1 को 1 से मल्टीप्लाई करके, एवरी एलिमेंट ऑफ C2 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहां सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं। अगेन ये प्रॉपर्टी आप 6 प्रॉपर्टी ही कहोगे। ये देखो, ये हो गया x y z a b c, ये देखो ये क्या हो गया यार। तो अब हमने बदलाव किसका किया है, C3 का किया है, तो यहाँ C3 का होगा। किसके द्वारा किया है, तो ऐसा किया है भाई, C3 का बदलाव हुआ। C3 में हमने क्या किया है, C1 और C2 दोनों घटा दिया है, ऐसा करके जोड़ करके। देख लीजिए, ये ब्रैकेट है हमारा C1 एंड C2, C1 एंड C2 को हमने जोड़ करके, C1 और C2 को जोड़ करके यहाँ घटा दिया है, और इस तरह से थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो गया। और अब हम लोग प्रॉपर्टी P1 से, प्रॉपर्टी P1 क्या बोला था, कोई एक रो का सभी एलिमेंट या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो इस सारी बातों में P6 इंपॉर्टेंट हुआ। आखिरी में यहाँ P2 की जगह P1 आ गया, और हम लिख देंगे, और फिर से हम यहाँ RHS लिख देंगे। हाँ, ये तब नहीं होगा, बस P1 करने से या एग्जाम में आप बाय प्रॉपर्टी लिख देंगे तो हो जाएगा, और फिर RHS लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। और भी आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो यार, ठीक है, इसको इसमें जोड़ दिया और इसको फिर घटा दिया, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कई तरीके से हम बना सकते हैं। ये 6 तो हुआ, 7, 8, 9, 10 तरीके से हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देख लीजिए 7वां तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ, हवा में बता दूंगा, बस ऐसे ही बता देंगे वर्बली। आप क्या कीजिए, C1 में ध्यान दीजिएगा, C1 में C2 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x + a y + b z + c, और इसको अब ले जाकर वहां घटा दीजिए।
तो C1 में C2 को जोड़िए, ऐसा करके आप देखिए तो क्या होगा, C1 का ऑपरेशन करके C1 में C2 जोड़ दीजिए और C3 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा तब, ये फर्स्ट का ऑपरेशन किसका कर रहे हैं, C1 का। अरे भाई आँख का ऑपरेशन करेंगे तो आँख में चेंज होगा, तो फर्स्ट कॉलम का ऑपरेशन करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा। ऑपरेशन वर्ड मेडिकल की दुनिया में जैसा है लगभग वही काम ऐसा यहाँ सोचना है ना। मेडिकल की दुनिया में बोलते हैं उसका पेट का ऑपरेशन हुआ, दांत का ऑपरेशन हुआ, नाक का ऑपरेशन हुआ, आँख का ऑपरेशन हुआ, ऐसा तो खूब बोलते हैं, मतलब उसमें चेंज आ गया। यहाँ पर वही हुआ, C1 का ऑपरेशन C2 और C3 द्वारा हुआ, C2 को ऐड करके C3 को सबट्रैक्ट करके, तो आप देखोगे C1 का सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप सेकेंड कॉलम में कर सकते हो, ऐसा करके C1 जोड़ दीजिए और फिर C3 घटा दीजिए। तो इस प्रॉब्लम को कई तरीके से बनाया जा सकता है। मैं आपको इसलिए इसे बता रहा हूँ, देखो भाई प्रॉपर्टी 6 कैसे कैसे बना सकते हो, किस राइटर ने एक तरीके से बनाए और स्टूडेंट के दिमाग में है क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। ये यार बहुत सारे मेथड होते हैं बनाने का, है ना, कम से कम 2-3 मेथड तो लगभग क्वेश्चन में बन जाता है यार, है। तो चलिए मैंने आपको ये 6 मेथड बताया, 7 मेथड 8 मेथड और भी हो सकता है इसमें, है ना। चलिए इस तरह से बनाइए, एनसीईआरटी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसे मैं घर वाले ही बता सकता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ मैं LHS लिख रहा हूँ, क्वेश्चन सबके सामने है। समय बचाने के लिए A B C और यहाँ है A + 2x B + 2y C + 2z और नीचे है x y z। अगेन इस डिटरमिनेंट का वैल्यू को 0 प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग एंड यूजिंग प्रॉपर्टी। तो 0 करना है तो बस भाई P1 P2 के रूप में लाना पड़ेगा और उसे लाने के लिए हम बचे हुए प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, देख लीजिए कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ प्रॉपर्टी के रूप में ला रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। देखिए ना, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहाँ घटा दूँ 1 से, अब यहाँ रो वाइज होगा। कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम में सिर्फ कॉलम वाइज होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ कॉलम वाइज हुआ, रो वाइज वहाँ नहीं हो सकता था। और अब यहाँ देखिए ये सिर्फ रो वाइज होगा, कॉलम वाइज नहीं होगा। और कुछ प्रॉब्लम में मैं आगे दिखाऊंगा कि उससे रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी वाइज करने से होगा। ये प्रॉब्लम के नेचर पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम को देखने से आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। एक बिगिनर के लिए, एक लर्नर के लिए, एक न्यू कमर स्टूडेंट के लिए इसे तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ यार कि हम कैसे कैसे इसको लगा सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो भाई कि हम ऑपरेशन R2 का करना चाह रहे हैं R1 द्वारा। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा देंगे, यहाँ घटाएंगे, ऑपरेशन इसका हो रहा है तो बदलेगा ये ना, क्या हो जाएगा तब यहाँ 2x 2y 2z x y z। अब देखिए यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, मैं LHS राइट साइड दिखा दिया था, उसको मिटा दिया, प्रूव करने में LHS से चला, फिर वही प्रॉपर्टी 7 लगाया, बाय 7 कैसे लगाया, तो ऑपरेशन किसका हुआ, R2 का हुआ। किसके द्वारा हुआ, तो R2 मैंने R1 घटा का ऑपरेशन किया, ऑपरेटिंग इन R2 बाय सब्ट्रैक्टिंग R1। ठीक है, और अब जब गौर से देखिए तो ये प्रॉपर्टी 6 यार 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, अभी मैं पहले नहीं बोला था ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, ऐसे नहीं बोला था अब जरा देखिए तो यहाँ अभी प्रॉपर्टी 2 क्या बोला था, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समान या समानुपाती। देखो भाई ये समानुपाती है, इसका रेशियो, इसका अनुपात, इसका अनुपात। समान या समानुपाती का मतलब यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, इसका अनुपात 2x by x तो 2y by y 2z by z तो 2, तो ये दोनों रो समान है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी P2 द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 0। ये 0 हो गया यार, और बगल में लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी 2। एग्जाम में सिर्फ बाय प्रॉपर्टी लिखिएगा और यहाँ ऐसे लिख दीजिए R2 प्रोपोर्शनल टू R3। देखिए समानुपाती से प्रोपोर्शनल है ना, और फिर आप लिख दीजिएगा RHS हैंस प्रूव्ड,
अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को, ये फर्स्ट मेथड हुआ। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ। ये फर्स्ट मेथड हुआ। मैं शुरुआती में कुछ क्वेश्चन को 2-3 मेथड से बता रहा हूँ ताकि आपको सोचने की क्षमता डेवलप हो जाए, है ना। आपको बनाने के लिए सीखना है और सोचने के लिए सीखना है। ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा नहीं कि बस बन गया और खुश हो गया, ऐसा नहीं। कभी भी अननोन क्वेश्चन कोई देगा, किस तरह से हम टैकल करेंगे, कैसे सोचेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। अब मैं इस पर अगर सेकंड मेथड लिखूँ, सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में देखो क्या करेंगे। अब उसी का हम ऑपरेशन करेंगे लेकिन R3 द्वारा करेंगे। R3 द्वारा ऐसे करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा देंगे। LHS से स्टार्ट किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा देंगे। तो ऑपरेशन तो R2 का ही करेंगे, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, R3 द्वारा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके होगा। तो आप ऐसा करिए, R2 का ऑपरेशन करने जा रहे हैं R3 द्वारा, और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाएंगे तो 2x 2y 2z ये सारा एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली यहाँ हमारा क्या बचेगा भाई, A B C, ये देखिए ऐसा हो गया। फिर वही प्रॉपर्टी 6 सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई है, P6 आ गया, और जैसे P6 लगाया तब उसके बाद ये P2 के लायक हो गया। अब यहाँ पे एकदम समान हो गया। कौन सा 2 रो, फर्स्ट और सेकंड रो समान हो गए। यहाँ पर हम ऐसा कर देंगे, R1 इज इक्वल टू R2 कर देंगे, देखिए। और फिर उसके बाद आप लिख दीजिएगा RHS हैंस प्रूव्ड, ये सब लिखते रहिएगा छोटा छोटा बात। और भी तरीके से किया जा सकता है, और भी तरीके से बताऊं, थर्ड तरीका से बताऊं। हेलो, थर्ड तरीका देखो, थर्ड देखिए सर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहां जोड़ दूं, देखिए क्या होने जा रहा है। अब मैं अगर R1 का ऑपरेशन कर दूं, बस ये सोचना है कि 0 लाना है तो P1 P2 के लायक बना दीजिए, उसके लायक बना दी। और उसके लायक बनाने के लिए हमारे पास P2 के बाद P3 P4, हालांकि P3 P4 का यूज नहीं होगा, P5 का भी यूज कम हुआ, P6 के ही मदद से, P6 के मदद से हम उसको P1 और P2 के लायक बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए P6 के ही मदद से हम P2 के लायक बना रहे हैं। अब क्या करेंगे थर्ड मेथड, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, अर्थात चेंज किसका होगा, R1 का, यहाँ R1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। C + 2z ऐसा करेगा, है ना। और ये रहा A + 2x B + 2y C + 2z, और ये है x y z। भाई बताइए किसका चेंज किया हमने, किसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन हमने R1 का किया, R1 का किया, किसके द्वारा किया, R3, हाँ R3 द्वारा किया। कैसे, तो 2 से गुना करके जोड़ करके किया। ऑपरेटिंग इन R1 बाय एडिंग R3 विच मल्टीप्लाइड ऑफ 2, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ा तो R1 का ऑपरेशन हुआ, R1 बदल के ऐसा हुआ। और ये सब पहले से दिमाग में कि किसके लायक बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। या देखिए मैंने आपको जब प्रॉपर्टी समझा रहा था तो मैं यही कहा था कि के जगह क्या लेंगे, रियल नंबर। 0 को छोड़ के कौन सा रियल नंबर, करोड़ों रियल नंबर है, अरबों खरबों रियल नंबर है। तो कभी 1 लेते हैं, देखिए कभी 1 लिया, कभी फिर घटाया या फिर जोड़ा, यहाँ पर आप 2 लेने जा रहे हैं। यही सब चीज़ बाय प्रैक्टिस सीखना है यार, कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको एकदम घोर के पिला दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और अब फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 वी विल से 0, और फिर आप लिख दीजिएगा RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो मैं फोर्थ मेथड से ही बताता हूँ आपको। देखो फोर्थ मेथड क्या है, आप सीखो कि हम कर क्या क्या सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में यार वो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा है तो सोचेगा ना मैं ऐसे बनाया तो वैसे ही बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं भाई, देखिए ना, देखिए तो फोर्थ मेथड से क्या हो सकता है। देखिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दीजिए। जरा बताइए तो, घटाएंगे जोड़ेंगे जहां जाकर के उसी का ऑपरेशन होगा। तो हम इसका ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाएंगे, A B C हैज गॉन,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाएंगे तो 2x 2y 2z हैज ऑल्सो गॉन। और व्हाट वी हैव, तो हमारे पास बचेगा ABC 0 0 0 x y z। ये लो भाई, और किसका ऑपरेशन किया, किसमें बदलाव किया, R2 का किया है भाई, R2 का किया है। ये लो R2 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 किसके द्वारा, तो R1 में 1 से मल्टीप्लाई करके, और 1 जनरली लिखते नहीं है, और R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया। ये लोग घटा दिया, तो 1 तो जनरली लिखते नहीं है, ऐसे रख देंगे। चलिए, और ऐसा करके ऐसा हो गया। और अब प्रॉपर्टी 1 के हेल्प से इस रो का सारा एलिमेंट 0 है, तो विदाउट एक्सपेंडिंग हम डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आप लिखते रहिए RHS हैंड्स फ्रूट। इतने तरीके से बनाने पर एक लाइक तो बनता है यार, शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, ये सब कर लेना यार, ठीक है। आप मुझे कहना नहीं पड़े, ठीक है। चलिए, और भी तरीके से आप बना सकते हो। मैंने आपको सोचने का रास्ता बता दिया है कि और भी तरीके से बनाया जा सकता है। देखो, ये है तो बड़ा दिमागी चैप्टर, और अगर थोड़ा सा बात अगर आपके दिमाग में आ गया, प्रॉपर्टी को आपने समझ लिया, जो कि मैंने पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, अगर वो समझ लिया, ये 2-4 एग्जाम्पल अगर समझा, तो आप धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे और देखोगे आपको बहुत खुशी होगा। टफ है, बहुत टफ नहीं यार। इस तरह से अगर सोचेंगे तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं परेशानी होगा, कोई बात नहीं यार, बिगिनर है, लर्नर है, परेशानी तो होना ही चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह से आप और भी कई तरीके से सोचा जा सकता है, मैं आपको सोचने का रास्ता बता दे रहा हूँ। इस तरह से आप सोचें, इस तरह से आप स्टार्ट करिए। आपका एम ये होना चाहिए, और उस एम तक लाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रोसेस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 3 4 नंबर तो बहुत आसान है। देखो, मैं हवा में ही बता दे रहा हूँ। 4 नंबर देखिए क्या, LHS A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारा एम रहा। और चलिए, LHS से मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, LHS से। अब देखिए, अभी मैंने जो 2 प्रॉब्लम इसके पहले बताया, मैंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम में आपको रो वाइज काम होगा, कुछ में कॉलम वाइज होगा, और कुछ में दोनों वाइज होगा। ये प्रॉब्लम के नेचर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, 0 लाना है बिना एक्सपेंड किए, तो उसमें हेल्प कौन करता है, P1 P2। P1 P2 तक आने के लिए कौन हेल्प करता है, रेस्ट प्रॉपर्टी, और उसमें से खास करके P6 है ना। तो देखिए P6, तो ध्यान से देखिए आप, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके, C2 और C3 में 1 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहाँ जोड़ दूं, तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, A माइनस B ऐसा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ बताना चाहता हूँ। A माइनस B, ये यहाँ जुड़ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, B माइनस C, ये यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा C माइनस C। ना देखिए तो क्या हो रहा है, देखो देखो यार क्या हो रहा है। अरे यार, हैज गॉन, एकदम गाजर मूली की तरह कट रहा है यार। देयरफॉर अगर मैं C1 का ऑपरेशन करता हूँ C2 और C3 को ऐड करके, तो ये फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट वैनिश होकर के 0 हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। और रेस्ट B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C, कौन सा प्रॉपर्टी से वारी यार, वही सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 6। सो बाय प्रॉपर्टी 6, और कैसे हमने अप्लाई किया, किसका ऑपरेशन किया, किसके द्वारा किया, तो ये रहा हमारा C1 का ऑपरेशन किया, C2 और C3 ऐड करके। देखो, मैंने इसे बात एग्जाम्पल में ही बताया था आपको, देखिए इस तरह से, है ना, हो गया ये 0। और इसके बाद तो आप समझ ही रहे हो कि ये प्रॉपर्टी P1 के लायक हो गया यार, अब खाने लायक हो गया, खा लीजिए, ठीक है। P1 के लायक हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी P1, है ना। उसके बाद RHS हैंड्स प्रूफ लिख दीजिएगा। जरा सोचो तो, क्या सिर्फ C1 कहीं ऑपरेशन करने से होगा, नहीं यार। अब देखो, मैं इसमें और भी कितने तरीके से बता सकता हूँ उसको।
अगर आप C2 का ऑपरेशन करते हो, C2 का C1 और C3 द्वारा, तो ये वाला कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ये सेकंड मेथड हुआ। इसी तरह से हम C1 C2 को अगर मैं C3 में जोड़ दूं, तो ये वाला सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी P1 के लायक हो गया। तो जो काम अभी मैं यहां बताया, ऐसा तीनों कॉलम के साथ हम कर सकते हैं। C1 के साथ किया, C2 के साथ कर सकते हो, C1 C2 को ऐड करके, C3 के साथ कर सकते हो, C1 C2 को ऐड करके। और डियर स्टूडेंट, ये तो 3 मेथड हुआ। जरा रो वाइज देखिए तो एकदम यहां रो और कॉलम दोनों वाइज हो रहा है। अब देखिए गौर से, अगर मैं इसको यहां जोड़ दूं, मतलब ऐसा करने जा रहा हूं, R1 के सारे एलिमेंट में R2 और R3 को मैं जोड़ने जा रहा हूं। अब मैं रो वाइज करना चाह रहा हूं, ऑपरेशन R1 का करना चाह रहा हूं R2 और R3 द्वारा। कैसे? तो इसमें 1 से और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसे यहां जोड़ने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, यहां जोड़ेंगे, इसको यहां जोड़ेंगे, तो ये सब जुड़ करके इसी तरह कितना हो जाएगा? 0। तो अब यहां रो वाइज अगर मैं करना चाहूं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। बाद बाकी B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। फिर प्रॉपर्टी 6, लेकिन यहां रो वाइज हुआ, किसका ऑपरेशन हुआ? R1 का ऑपरेशन हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो R2 और R3 को ऐड करके हुआ। ठीक है। और फिर देखिए, अब ये प्रॉपर्टी P1 के लायक हो गया। फिर 0 लिख सकते हैं और हेंस प्रूफ लिख सकते हैं, और वो लिख लीजिएगा। जरा देखिए, तो ये आपने फर्स्ट रो में ऑपरेशन किया। इसी तरह से आप सेकेंड रो का ऑपरेशन कर सकते हो R1 और R3 द्वारा। इसी तरह से थर्ड रो का ऑपरेशन कर सकते हो R1 और R2 द्वारा। तो कॉलम वाइज 3 तरीका, रो वाइज 3 तरीका। इस क्वेश्चन को 6 तरीके से बना सकते हैं, और एग्जाम में तो कोई एक तरीका से बनाना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो रेस्ट आप कर लीजिएगा। मैं बताया कि रो और कॉलम वाइज दोनों। तो अब तक के 3 क्वेश्चन से क्या आइडिया लगा यार? तो प्रॉपर्टी 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 0 लाना है तो P1 P2 का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रेस्ट प्रॉपर्टी में से P6 यूज करना पड़ेगा। और कुछ प्रॉब्लम कॉलम वाइज हुआ, जैसे कि पहला, दूसरा रो वाइज हुआ, और ये दोनों वाइज हुआ, रो वाइज भी हुआ, कॉलम वाइज भी हुआ। और ये सब बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम के नेचर पर डिपेंड करेगा, उससे क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, और इसी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाय प्रैक्टिस एवरीथिंग इज पॉसिबल यार। ठीक है, प्रैक्टिस से सब कुछ संभव हो जाता है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, और हमें अपना गोल मिलते रहेगा, और गोल के करीब हम पहुंचते रहेंगे। चलिए, इसी तरह से आपको मैं अगर 5 नंबर बताऊं, अब फटाफट में थोड़ा करते रहा हूं यार। 5 नंबर देखिए, LHS क्या है? 1 BC, 1 CA, 1 AB। अच्छा, यहां पर ऐसा है AB प्लस C, ऐसा करके है। ठीक है, तो मैं इसको गुना करके लिख दे रहा हूं। चलो मैं एक बार लिख लेता हूं, BC प्लस A, CA प्लस B। और अगेन इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना प्रूव करना है? 0 प्रूव करना है, 0। फिर वही लाना है 0। देखिए, चलिए, तो हमारा एम क्लियर है कि वी वांट टू गेट 0 with the help of property and without expanding. So how to do? Look for this. देखिए भाई, थोड़ा मैं इसको, चलिए LHS से स्टार्ट कर दिया, इसको मैं ऐसा करने जा रहा हूँ 1 1 1। एक काम जो बहुत लाइटली सोचा जा सकता है, जो कि शुरू का अलजेब्रा है, एकदम लोअर क्लास का अलजेब्रा है। ऐसा देखिए, यहाँ BC CA AB इसको मैं गुना कर ले रहा हूँ, AC BC AB AC BC, ये रहा। ठीक है, ये रहा। अब तो यार स्टूडेंट का ध्यान देखो तो यार, अरे यार थोड़ा इधर ध्यान से देखो, कितना आसान है। खोपड़ी का एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त तरीके से होता है ये चैप्टर में, है ना? एक्सरसाइज कीजिए खोपड़ी का। हाँ, देखो तो जैसे 3 ही एलिमेंट, इस पूरे 9 एलिमेंट में देखोगे A B C है, तो ध्यान से देखिए, AB है, AC है, BC घट रहा है और BC यहाँ है, BC है, AB है, CA घट रहा है, AC BC AB यहाँ नहीं, जो यहाँ है।
तो आप देखिए क्या करोगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसे अगर यहां जोड़ दीजिएगा तो देखिए क्या क्या होने जा रहा है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ने जा रहे हैं, यहां जोड़ने जा रहे हैं, जहां जोड़ने घटाने जाते हैं उसी का ऑपरेशन होता है। इसका मतलब हम C3 का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा C3 का ऑपरेशन, जरा देखिए तो ध्यान से क्या होने जा रहा है C3 का ऑपरेशन। 1 1 1 BC CA AB, बोलिए मैं सदा के लिख रहा हूं, BC अगर मैं यहां लिखूंगा जोड़ूंगा तो AB प्लस BC प्लस AC या CA, इसको मैं यहां जोड़ूंगा तो सदा के मैं लिख रहा हूं, जो पहले है जो थोड़ा शुरू में होना चाहिए मैं उसको लिख रहा हूं। जोड़ में, गुणा में, नंबर में हम किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं ना। इसको यहाँ अगर जोड़ूंगा तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, इसको भी यहाँ CA कर दूँ। अच्छा इसको मैं यहाँ जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये देखिए, बोलिए कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? अरे वही सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी P6 बार P6, ठीक है। और किसका हुआ ऑपरेशन, कहाँ चेंज हुआ? तो C3 का, किसके द्वारा? C2 द्वारा। कैसे? जोड़ करके। किसका किसके द्वारा, इसका किसके द्वारा और कैसे हुआ? तो जोड़ करके हुआ। ऐसा करके फायदा क्या हुआ हमें भाई? हमें तो जीरो लाना था लेकिन जीरो तो भी आया नहीं। हाँ, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? देखिए आप गौर से देखिए, अगर मैं थोड़ा यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, देखिए ध्यान से, ये और इसका अनुपात, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, दिस बाय दैट, दिस बाय दैट, दिस बाय दैट, ये समान है। अर्थात C1 और C3 समानुपाती हुआ यार, समानुपाती। और अगेन बाय प्रॉपर्टी 2, if any two rows or any two columns are identical or proportional, then the value determinant becomes 0. तो प्रॉपर्टी P2 के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं भाई? सीधा 0 लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी P2। और कैसे? तो C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए। C1 और C3 समानुपाती हो, आइडेंटिकल तो नहीं, प्रोपोर्शनल बोलना चाहिए, समानुपाती बोलना चाहिए, क्योंकि इतना बटे इतना, एकदम शुद्ध हिंदी में सुनिए, इतना बटे इतना करेंगे, इतना बटे इतना करेंगे, सब का अनुपात सेम आएगा। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम समानुपाती है, देयरफॉर अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसको एक और तरीके से हम यहाँ तक सोच सकते हैं। देखिए एक और तरीके से, उसके बाद तो आप लिख लीजिएगा हैंस प्रूफ। और तरीके से क्या हो सकता है? देखिए अब यहाँ से एक, अब तक जो अभी यूज नहीं किया हूँ मैं, यहाँ तक ठीक है। एक और तरीके से अगर बनाना चाहो, जो बहुत सारे राइटर ने भी इसको बनाया भी है, प्रॉपर्टी 5। अब आया प्रॉपर्टी 5 की बारी भाई। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 क्या बोला था कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट में नॉन जीरो नंबर से अगर गुना किया जाए तो बाहर उसके रेसिप्रोकल से गुना हो जाता है। ये तो हुआ सीधा। उसका विलोम भी था, प्रॉपर्टी 5 का कन्वर्स भी था। और कन्वर्स क्या था? किसी एक रो के सारे एलिमेंट में, किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। सो लुक डियर स्टूडेंट, इस कॉलम के सारे एलिमेंट में व्हाट इज कॉमन फैक्टर? इस कॉलम के सारे एलिमेंट में AB प्लस BC प्लस CA। आप सोच सकते हो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ये कॉमन है। यहाँ के बाद एक और तरीके से हम बना सकते हैं जो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम कॉमन ले सकते हैं AB BC CA। और तब क्या क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी 5 का उल्टा जो पहली बार यूज होने जा रहा है। कोई एक रो या कोई एक कॉलम के एवरी एलिमेंट में कुछ कॉमन फैक्टर है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। चलिए ये रहा 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, है ना। अब यहां पर हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसा लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3। ठीक है, मैं ये सब लिखने का तरीका बता दे रहा हूं भाई, है ना। बाद में इसे इतना नहीं लिखूंगा, सिर्फ वर्बली बोल दूंगा। टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3 थर्ड कॉलम से,
और कॉमन लेने के बाद देखिए, और अब बताइए कि अब ये प्रॉपर्टी P2 के लायक एकदम इजीली देखने लायक हो गया। यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट को परेशानी होता है ना, ये मेथड शॉर्ट हुआ लेकिन थोड़ा परेशानी होता, और ऐसा करके एक नया प्रॉपर्टी को यूज किया हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा था लेकिन यूज नहीं किया था। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 5। हालांकि ये सब बात एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में बस यही सब लिखा जाता है ना, बाय कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 5, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 5, इस तरह से। और उसके बाद तो आप बोल ही सकते हो कि भाई ये तो कॉलम 0 है तो AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, और उसके बाद क्या लिख दोगे, बाय प्रॉपर्टी P2 इज इक्वल टू 0 RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने दो तरीके से बताया, ये मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ यार कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है 6 में, शुरुआती लगभग सब क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं, देखो। सिक्स नंबर हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने अदर राइटर से लिया है, आर डी शर्मा किसी से नहीं, समय मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में नहीं है ये। अब देखिए 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन को लिख करके मैं समय नहीं पास करना चाह रहा हूँ, सबके पास क्वेश्चन है, कैसे ना में नहीं है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट LHS लेके चलना चाह रहा हूँ और स्टेप को जंप मारते हुए ऐसा लिख रहा हूँ। देखिएगा सर, आप अगर देखोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है एक्चुअली, a टू दी पावर x a टू दी पावर माइनस x पर स्क्वायर। तो आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में रिजॉल्व कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा। फाइनली इसको लिखेंगे a टू दी पावर 2x। समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बहुत टफ नहीं स्टेप है, स्कूल लेवल का काम है ना, वो प्राइमरी स्कूल लेवल का काम है। a टू दी पावर माइनस 2x है, तो a स्क्वायर b को इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए, ऐसा हो जाएगा। और 2ab अगर करोगे जब देखिए तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ से, a टू दी पावर 2x a टू दी पावर माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा। ये लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक से गुना से, आधार सेम रहने पर बेस सेम रहने पर गुना के केस में पावर जुड़ करके a टू दी पावर 0 और a टू दी पावर 0 1 बन जाएगा। तो मैं ये स्टेप आपको दिखा दिया और ऐसा सब में करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ तो दिखा दिया लेकिन बस ये वाला स्टेप को लिखूंगा, ये वाला स्टेप को मैं जंप मार रहा हूँ, मैं आपको इधर रफ में दिखा दिया। a टू दी पावर 2x a टू दी पावर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर है a टू दी पावर 2x a टू दी पावर माइनस 2x। अब माइनस वाला है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -2 और इधर 1 है, ठीक है। ऐसा काम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में करना है। ठीक उसी तरह से b टू दी पावर 2x b टू दी पावर माइनस 2x प्लस 2 b टू दी पावर 2x प्लस b टू दी पावर माइनस, और इधर y साइड होगा ना सर, इधर y है, सॉरी इधर y है, इधर y है, इधर y है, इधर y है, और ये रहा -2। और फिर देखिए इसी तरह से c टू दी पावर 2z c टू दी पावर -2z प्लस 2 c टू दी पावर 2z प्लस c टू दी पावर -2z -2 1 1। तो मैं कुछ स्टेप को जंप मारा हूँ और ये बहुत आसान स्टेप था, बहुत आसान काम था जो आप भी कर सकते हो। ऐसा मैंने सिर्फ समय बचाने के लिए किया हूँ, ठीक है। और अब देखिए तो दरअसल क्या हो सकता है भाई, बताइए। या तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दो, या इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दो, ठीक है। तो मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि इसमें सेकंड कॉलम के एवरी एलिमेंट में 1 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहाँ घटा दूँ, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा। देखिए भाई ये दोनों हैज गॉन, ठीक है, फाइनली हो जाएगा। और ये माइनस घटाने जा रहा हूँ ना, तो घटाने जा रहा हूँ, क्यों घटाया, कैसे सोचा यार, यही सब तो बात है। कैसे सोचा कि हम घटाएंगे, कैसे सोचा कि हम गुना करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे। तो आपको जीरो लाना है, जीरो लाने के लिए या तो कोई एक रो का एलिमेंट या तो कोई एक कॉलम का एलिमेंट जीरो करना पड़ेगा, या कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को समान या समानुपाती करना पड़ेगा। तो ये सब एम देख करके ही आपको शुरुआत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कैसे आप देखते हो आगे चलाते चलाते आगे
ब्रेकर है आगे, अगर ब्रेकर स्पीड ब्रेकर है तो पहले से यहाँ पे अलर्ट हो जाते हो कि हमें ब्रेक लेना है, पैडल को थोड़ा स्लो कर देना है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि हमारा एम दिख रहा है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, उसके लिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, पैडल को कम करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर हम जर्किंग में जाएंगे, ठोकर खाएंगे, गलत होगा, है ना। चलिए, और इस का तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दे रहे हैं तो ये सारा कट जाएगा, घटाने से जुड़ करके ये सीधा 4 4 4 और रेस्ट ये रह जाएगा। यार मैं समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो ऑपरेशन किसका हुआ? ऑपरेशन C1 का हुआ, बाय वही प्रॉपर्टी 6 ऑपरेशन C1 का हुआ। ऐसे करके लगाते हैं, एरो लगा के C1 क्या किया हमने, C2 घटा करके किया। और अब देखिए ना, ये कॉलम और ये कॉलम समानुपाती है यार, 4/1 4 4/1 4 4/1 4 अनुपात समान है, इसलिए समानुपाती हुआ। देयरफॉर अगेन प्रॉपर्टी P2 से हम 0 लिख देंगे, बाय प्रॉपर्टी P2, है ना। और फिर उसी तरह से हैंस प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखने पर थोड़ा ये बहुत भयानक लगता है, लेकिन थोड़ा माइंड को अस्थिर करके करने पर ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आपको देखो 2 ही लाइनें बना दिया। हाँ, एक स्टेप यहाँ पर मैंने थोड़ा जंप मारा, वो आपको नहीं मारना है, वो आप कर दीजिएगा, या बगल में जो मैं यहाँ लिखा तो वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये 7 में 2 क्वेश्चन है, जो एक प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूँ। 7 का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, 7 का देखिए, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, प्योर नंबर वाला क्वेश्चन है, 7 का 1। LHS ले ही लेता हूं मैं। 2 7 65 3 8 75 5 9 86। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लाना है। याद रखिए, एकदम स्ट्रिक्टली आपको आदेश है कि आपको एक्सपैंड नहीं करना है। अगर एक्सपैंड करोगे तुरंत बन जाएगा, लेकिन बोला खबरदार आपको एक्सपैंड नहीं करना है, ठीक है। हाँ, आपको अपने पापा के पूंजी से बिजनेस नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत से पूंजी खड़ा करना है और तब बिजनेस करना है। ऐसा बोलना चाह रहा है ये, सीधा सीधा। देखिए, चलिए अब इसका वैल्यू 0 लाना है। अब देखो 0 लाने के लिए फिर वही बात है, या तो हमको एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 करेंगे दूसरे प्रॉपर्टी की मदद से, या कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम के एलिमेंट को हम समान या समानुपाती लाएंगे दूसरे प्रॉपर्टी की मदद से, तब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो जरा गौर से देखेंगे, ये प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इसके पहले या इसके बाद जब नंबर से अलग होगा ना, तो ऐसे को जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोलते हैं, सैद्धांतिक क्वेश्चन। और जब नंबर होगा तो संख्यात्मक, और हिंदी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोलते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बोलते, न्यूमेरिकल बोलते हैं यार, ठीक है। अब देखो तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखिए एवरीबॉडी, कम ऑन। हाँ देखो तो, चूंकि मैं कई बार बता चुका इसलिए हम लोगों को तो याद हो गया है, लेकिन आप एक बिगिनर हो, जिंदगी में पहली बार आप क्वेश्चन बना रहे हो, तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा तो ब्रेन को हिलाना पड़ेगा, थोड़ा तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा यार, ठीक है। देखो इसमें अगर मैं 1 से 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 से 9 7 जा 63, 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 7 63, और क्या सोचे क्या हो यार, 9 7 63, 9 8 72, 63 को अगर मैं यहाँ घटा दूँ, इसमें 2 से गुना, 9 से मल्टीप्लाई करके, 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दूँ, 9 7 63, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ 2 बचेगा। 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब में एक ही एलिमेंट से एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 8 72, यहाँ घटा देंगे कितना बचेगा 3, 81 को यहाँ घटा देंगे कितना बचेगा 5। देखिए तो 9 ही क्यों लिया था हमने, जरा देखिए, ये 2 3 5 यही है 2 3 5, और घटाया ही क्यों था हमने, जोड़ा क्यों नहीं था। तो 9 क्यों लिया गया, घटाया क्यों गया यार, क्योंकि हमारा एम था कि हम कोई 2 रो सामान लाना चाह रहे हैं, या कोई 2 कॉलम सामान लाना चाह रहे हैं, या कोई एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट 0 लाना चाह रहे हैं। इसी सोच को ध्यान में रख करके, इसी को ध्यान में रख करके हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, क्या 2 3 5 7
है ना, 8 9, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 3 5 और बगल में लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी 6, ये भाई प्रॉपर्टी 6 आया, सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और क्या 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 हमने तो बदलाव किसका हुआ, C3 का हुआ, किसके द्वारा हुआ, ऑपरेशन C3 का हुआ, किसके द्वारा, C2 द्वारा हुआ। अरे C3 का ऑपरेशन हुआ, C3 इज ए पेशेंट एंड C2 इज ए डॉक्टर एंड हु इज ए कंपाउंडर, दिस 9 -9 इज ए कंपाउंडर। ये हुआ पेशेंट, ये हुआ डॉक्टर और ये हुआ कंपाउंडर यार, ऐसे सोचिए ना, ठीक है। हाँ, ऑपरेशन C3 का हुआ, इसका किसके द्वारा, किस डॉक्टर द्वारा, C2 डॉक्टर द्वारा। कंपाउंडर कौन आया इसमें, -9 आया और ऐसा हो गया। तो देखिए प्रॉपर्टी 6 और फिर यहाँ के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, ये कॉलम सेम है ना। अगेन बाय प्रॉपर्टी P2 जहाँ पर C1 एंड C3 आपका सेम हो गया, हेंस प्रूव्ड, RHS लेकर के हेंस प्रूव लिख सकते हैं। अच्छा, अब ऐसी बात को देखिए तो और भी तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं। देखिए तो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, मैं बस तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे सोच सकते हैं। अब सेकेंड मेथड में ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए तो सेकेंड मेथड में देखिए इसी क्वेश्चन को इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यहां घटा देंगे और इस 2 को भी यहां घटा देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करके घटाया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके यहां घटा देंगे, इसमें 9 से, इसमें 2 से घटा देंगे, सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तब P1 हमें यहां मदद करेगा। तो P1 के लायक बनाने के लिए फिर P6 का यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो हम सेकेंड मेथड में ऐसा करेंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा और फिर इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं कि C1 को भी मैं घटाने जा रहा हूं, C1 को। तो जब देखिए तो सेकेंड मेथड में क्या हो जाएगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करें, घटाया तो यही सब बचा और फिर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें, घटाएंगे तो इट बिकम 0 0 0, ये रहा। तो देखिए प्रॉपर्टी 6 का दूसरे तरीके से इस्तेमाल है ना। और तब प्रॉपर्टी P1 के हेल्प से, ये तो P2 था वहां समान, लेकिन यहाँ 0 आ गया है, तो प्रॉपर्टी P2 के हेल्प से, P1 के हेल्प से बाय P1, अब 0 आ गया। और भी तरीके से आप सोच सकते हैं, है ना, और भी तरीके से। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कॉलम वाइज हुआ, इसमें रो वाइज नहीं हुआ और ये आपको प्रॉब्लम से ही समझ में आ जाएगा। अब चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान दीजिए जरा सा, इसमें 9 से गुना करके यहाँ जोड़ दीजिए, ये तीसरा तरीका देखें ना, 9 से गुना करके यहाँ जोड़ दीजिए, तो तीसरा तरीका में क्या हो जाएगा, देखिए तो थर्ड तरीका में अगर मैं बताऊं, थर्ड, अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ दूं, तो देखिए अब ऑपरेशन किससे करने जा रहा हूं, C1 का, C1 में बदलेगा, क्या होगा बदल के, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 7 63 और 2 65, इट विल बी 75 और 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 9 81 प्लस 5 86 और ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 65 75 86। अगेन वी हैव यूज्ड प्रॉपर्टी 6, बट हाउ, तो इस तरह से C1 का ऑपरेशन हुआ किसके द्वारा, C2 द्वारा, ये जो C1 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ डॉक्टर C2 द्वारा और ये कंपाउंडर +9 आ गया, ठीक है। और ऐसा करके फिर से देखिए ये दोनों कॉलम समान है। अब आप यहाँ प्रॉपर्टी P2 बोल दोगे और यहाँ कौन कौन सा कॉलम समान हुआ भाई, C1 = C2 हो गए समान, RHS हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप बना सकते हो। इसका दूसरा क्वेश्चन आपको मैं होम टास्क में छोड़ता हूँ, ट्राई करोगे, लगभग सीरियल वाइज में क्वेश्चन बना दिया यार, ठीक है। चलो आज 1 घंटा को वीडियो तो बना ही लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो और क्वेश्चन मैं करता हूँ, तब नेक्स्ट डे फिर रेस्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 8 नंबर जो आपके NCERT का है, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जो दिमागी क्वेश्चन है, जो थोड़ा एकदम अलग तरीके से बनता है, इसलिए मैं इसको बना ही दे रहा हूँ। देखिए बताओ, क्वेश्चन के नाम पर मैंने साथ भी नहीं बताया है, ऐसा इसलिए हुआ कि हर एक क्वेश्चन को मैंने कई तरीका से बताया और ये सारा काम आपके लिए किया है। इसलिए यार लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दो यार, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8,
8 का फर्स्ट नंबर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा करके है 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0। अगर इसमें ऐसा लिख दे कि सिर्फ प्रूफ दैट 0, ये प्रूफ 0 तो एक्सपांड करके तुरंत हो जाएगा। लेकिन एकदम सख्त निर्देश है। क्या सख्त निर्देश है यार? कि विदाउट एक्सपैंडिंग एंड यूजिंग प्रॉपर्टी, बिना एक्सपैंड तो करना एकदम मना है। ठीक है, चलो 1 घंटा ज़्यादा हो गया था यार। ठीक है, हाँ सुनिए, एकदम ये प्रॉब्लम एकदम अलग तरीके से बनेगा। ना तो रो वाइज ऑपरेशन से होगा, ना तो कॉलम वाइज ऑपरेशन से होगा। यार देखो क्या करना पड़ेगा इसको प्रॉब्लम में। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम अलग तरीके से बनता है यार। क्वेश्चन ये थोड़ा सा नोटेबल है, याद रखने लायक है। हाँ, अगर इसमें कोई सख्त निर्देश नहीं है तब तो फट से हम एक्सपैंड कर देंगे। लेकिन अगर सख्त निर्देश है कि नहीं आपको एक्सपैंड नहीं करना है तो आपको प्रॉपर्टी लगाना। तो इसमें कैसे प्रॉपर्टी लगाओगे आप? प्रॉपर्टी 6 यहाँ लगाओगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टी 6 से ही हम P1 और P2 के लायक बनाते थे। P6 का यूज करके P1 और P2 के लायक बनाते थे। लेकिन इस प्रॉब्लम में पार्टिकुलर, इस प्रॉब्लम P6 P1 और P2 के लायक नहीं बना पा रहा है। आप देखोगे नहीं बनेगा ये। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं, इसको हम डेल्टा मान लेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा याद रखने वाला है। हाँ, तब जब कहे कि बिना विस्तार के, बिना एक्सपैंड किए, तो आप ऐसे बनाएंगे, डेल्टा मान लीजिए इसको। और अब देखिए डेल्टा मान लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए। और अब प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोला था? प्रॉपर्टी थर्ड, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाने से डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है अगर रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाने पर। तो देखो यार प्रॉपर्टी कौन कौन लगाया आज हमने? P1 लगाया, P2 लगाया, P1 लगाया, P2 लगाया और P7 शुरू में लगाया था, एकदम शुरू वाला प्रॉब्लम में और फर्स्ट टाइम। और उसके बाद P6 का यूज नहीं हुआ है और आगे शायद होगा भी नहीं, बहुत कम होता है P6 का यूज, लेस इंपॉर्टेंट है। और P6 तो जबरदस्त यूज हुआ और P5 का कन्वर्स भी यूज हुआ। और अब मैं आपको पहली बार प्रॉब्लम में P3 का यूज करने जा रहा हूं। P3 का रो और कॉलम, तो मैं इस रो को, इस कॉलम, ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखने लायक जैसा है। अगर इस क्वेश्चन में सख्त निर्देश है कि विदाउट एक्सपैंडिंग, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। तो मैं प्रॉपर्टी थर्ड के हेल्प से रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दे रहा हूँ। 0 a, फर्स्ट रो विल बी द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बी द सेकंड कॉलम। ऐसा क्या सोच के किया, क्यों किया? तो देखिए B C 0। क्वेश्चन को मैं मिला लेता हूँ यार, कई बार प्लस माइनस अच्छा खासा परेशान करता है। ठीक है, चलिए। अब देखिए तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है ना? रो को R बोले तो रो, C बोले तो कॉलम, ऐसा करके देखा। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम एंड यूजिंग प्रॉपर्टी P3। तो एग्जाम में आपको बाय प्रॉपर्टी लिखना है और बस रो एंड कॉलम ये लिख देना है। अच्छा, अब देखिए तो जरा सा इससे क्या हुआ हमारा फायदा, जरा गौर से देखिए। अगर मैं या तो R1 या कॉलम वाइज में, अभी प्रॉपर्टी 5 बता रहे, प्रॉपर्टी 5 का उल्टा कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट में कुछ कॉमन हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो गौर से देखिए, हम इसको इसके जैसा बनाना चाह रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टी P3 लगाने पर ऐसा हुआ और अब इसको इस शकल में लाना चाह रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी 5 का उल्टा लगाने जा रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में बोला यार क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखने लायक है, इससे कुछ याद रखना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन करते रहना पड़ेगा। और एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, ध्यान दें। तब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सॉरी यहाँ R1 के एवरी एलिमेंट से -1 कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस ए हो जाएगा, -b इसके जैसा हो जाएगा। यहाँ से भी अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये माइनस हो जाएगा और इसके जैसा हो जाएगा। और अगेन यहाँ से भी अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ ये कॉलम इस कॉलम के जैसा हो जाएगा। सो मैं ऐसा लिखूंगा, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम ईच रो। और ये काम आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम ईच रोज और कॉलम
एग्जाम में आपको बस ये समझाने के लिए मैं दोनों लिख दिया, आप रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो -1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो -1, तो ऐसा करके 3 बार तो हम ऐसा लिख दे रहे हैं, -1 × -1 × -1 टू दी पावर 3, सो इट बिकम्स 0। जो माइनस था प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। दिस इज a, दिस इज -b, इट इज -a 0, इट बिकम्स -c, b c 0, ऐसा हो गया। और ये कौन सा प्रॉपर्टी, बाय, वही कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 5। और अब बताइए, गौर से देखें तो -1 पर पावर ऑड पूर्णांक है, ऑड इंटीजर है, ये तो माइनस ही होगा, ये तो माइनस। लेकिन जरा ध्यान से देखो तो डियर स्टूडेंट, ये है क्या एक्चुअली, ये वही है यार जिसे हम लोगों ने डेल्टा माना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेल्टा, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। थोड़ा ये हट के है, पिकुलियर क्वेश्चन है। और अब देखिए लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, हमारा डेल्टा आ रहा है यार, लेफ्ट साइड डेल्टा आ रहा है, और डेल्टा को मैं इधर से ले आऊं तो हो जाएगा 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, हेंस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाकर के डिवाइजर बनेगा, 0/2 विल बी 0, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा का मतलब ये 0 हो गया, और ये तो हमें लाना था, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, ठीक है। एग्जाम में अगर सख्त निर्देश है तो ये करना ही पड़ेगा, और नहीं निर्देश है तो आप एक्सपेंड ही कर दोगे यार, एक्सपेंड करने से कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें हमने प्रॉपर्टी P3 का पहली बार यूज किया। चलिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, और हम लोग फिर इसी तरह से हो सकता है कि मैं कल के बाद में फिर इसी तरह से प्रॉब्लम में कुछ और अच्छा प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम बचा हुआ है, और सब प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मैं आपको बताया कि मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ यार, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम अगर कहीं बना हुआ तो मैं उसकी हेल्प से आपको, जैसे 9 नंबर प्रॉब्लम, 9 नंबर मैं नहीं बताऊंगा यार, देखो आज के बाद नहीं, 9 आप देख लोगे, जिसके पास NCERT किताब है वो मिसलेनियस के उदाहरण में दिया हुआ है। मिसलेनियस के उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो आपको 9 नंबर के क्वेश्चन अपने से पहले ट्राई कीजिए, नहीं बने तो मैंने आपको क्या इशारा किया, NCERT के मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, विविध प्रश्नावली के उदाहरण में ये बना हुआ है क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप इशारा ले लीजिएगा। फिर हम लोग अगले दिन जब मिलेंगे तो मैं 10 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके यार, तो मैं सबसे काइंड रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना के बाद थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और आप लाइक तो करिए ही करिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।